Assalamu alaikum students. Here we are going to deliver our lecture, first lecture from Physics 10th class. Lecture is from chapter number 10, Simple Harmonic Motion and Waves. Our first topic is vibratory or oscillatory motion. A body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro motion about a mean position. For example, motion of mass attached to the spring, motion of simple pendulum, ball and ball system. हर वो बॉडी वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा या ऑसिलेटरी मोशन शो करेगा जो अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे बार बार अपनी मोशन को शो करता है. एग्जाम्पल्स में मोशन ऑफ मैस अटैच टू द स्प्रिंग, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड बाउल सिस्टम इसकी एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM. The to and fro oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position is called as simple harmonic motion. इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो प्रॉपर्टीज़ पाया जानी ज़रूरी हैं. पहली जो डिस्प्लेसमेंट है बल्कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. और डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए इस एक्सेलरेशन की? टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन. यानी मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जिसमें x डिस्प्लेसमेंट को और माइनस टुवर्ड्स मीन पोजीशन डायरेक्शन को शो करता है. इसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और डेफिनेशन बुक में जो लिखी हुई है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. Again examples हैं हमारे पास. कौन कौन सी? नंबर 1 जो हमने पहले भी पढ़ी, that is motion of mass attached to the spring. Second example is ball and ball system. Third example is मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. ये तीनों एग्जांपल्स आपकी बुक में डिटेल से डिस्कस की गई हैं. इसके अलावा भी एग्जांपल्स बनती हैं लेकिन जो बुक की रेलेवेंट 3 एग्जांपल्स हैं वो ये बनती हैं. नाउ वी विल डिस्कस द मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग. लेट वी हैव अ बॉडी ऑफ मैस m which is attached to a spring. If we apply some force on rightward and moves the object towards rightward or first extreme position, then after releasing the spring the body will move towards the mean position but it crosses it and reaches second extreme position B. इस सारे लेक्चर में हम जो की पॉइंट्स इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो हैं वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड हॉरिजेंटली टू अ स्प्रिंग एंड सेकेंड वन हम इसमें शो करने की कोशिश करेंगे कि इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन. अब डायग्राम में सबसे पहले मीन पोजीशन है, फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, फिर सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन को देखें हमने हाईलाइट किया है. इसके बाद इस टॉपिक पे हमने हुक्स लॉ अप्लाई करना है क्योंकि बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है. हुक्स लॉ में जो आपने फोर्स अप्लाई की है उसके बदले में जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स. बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लेंथ x ऑफ द स्प्रिंग. मैथमेटिकली हम इसको यूँ कह सकते हैं F इज़ इक्वल्स टू -kx. मैथमेटिकली F इज़ इक्वल टू -kx, यू नो हुक्स लॉ. अब यहाँ पर x is the displacement of the mass from mean position and k is the spring constant. अरेंज करके इक्वेशन को k का वैल्यू आएगा -f/x. अब k पे थोड़ी सी बात हो जाए. k जो है दैट वैल्यू ऑफ k जो है वो बेसिकली मेजर
measures the stiffness of the spring, यानी ये बताती है कि कोई स्प्रिंग कितना नरम है या कितना सख्त है. अब stiff spring has large value of k but soft spring has small value of k. I hope you can understand this. ये important point बनता है इस क्वेश्चन में. इसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया. वी नो F इज इक्वल टू ma. अब दोनों फोर्स इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है, इक्वेट करना है. कंपेयरिंग के बाद आपके पास दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग के बाद आपके पास आ जाएगा ma इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स. इसके बाद अरेंज करें इसको a के लिए तो माइनस के इंटू एक्स ओवर एम. यहाँ पे x ओवर एम कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हटाएं, इक्वल को हटाएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगता है. सो हमारे पास रिजल्ट आया a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. नाउ रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है. रिस्टोरिंग फोर्स सबसे पहले a restoring force is that kind of force which always push or pull the object performing oscillatory motion towards the mean position. अब इन द एंड आपने इस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड डिस्कस करना है. टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम t इक्वल्स टू 2 पाई m ओवर के स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगाना है m ओवर के. अब आप देख सकते हैं कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. ये रिजल्ट हमें किस एग्जाम्पल को डिस्कस करके मिला? दैट इज द मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम. सो हम कह सकते हैं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. थैंक यू वेरी मच.